हेलो एवरीवन, आई एम आतिफ। वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर क्या होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिटेल में कि नंबर क्या होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो नंबर जो है बेसिकली टू टाइप के होते हैं। एक होता है इंटीजर और दूसरा होता है वो फ्लोट। इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर इज अ होल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव विदाउट डेसिमल और ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। इंटीजर जो है एक होल नंबर होता है पॉजिटिव या नेगेटिव में बिना डेसिमल वैल्यू के, और इसके जो लेंथ है वो अनलिमिटेड होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिया है। x इज इक्वल 1 जो कि एक होल नंबर है, और y इज इक्वल, मैंने बहुत सारे यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ले लिया है। 75366465485575486, ये अनलिमिटेड नंबर आप जितना चाहे ले सकते हैं। और थर्ड मैंने लिया है वो नेगेटिव नंबर के साथ लिया है। तो ये 3 एग्जांपल मैंने लिया है इंटीजर में देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं फ्लोट के बारे में। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट इज अ नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव कंटेनिंग वन और मोर डेसिमल। फ्लोट जो है एक नंबर होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव को कंटेन करके चलता है, और वो अपने साथ एक या एक से ज़्यादा डेसिमल वैल्यू को रख सकता है। यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स लिया है, एक्स, वाई और जेड। एक्स में हम लोग देख सकते हैं कि 21.30 है, वाई में देख सकते हैं 2.20 है, और जेड में हम लोग देख सकते हैं कि नेगेटिव नंबर है डेसिमल वैल्यू के साथ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन में और देखते हैं कि नंबर को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, और प्रैक्टिस भी करेंगे लैपटॉप स्क्रीन पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। और अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो यहाँ पे 3 एग्जांपल लेते हैं अलग अलग वेरिएबल के साथ, और इसका टाइप चेक कर लेते हैं ये किस टाइप का डेटा है। तो डेटा चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे प्रिंट, उसके बाद पैरेंथेसिस देंगे, इट मीन्स स्मॉल ब्रैकेट, और इसके अंदर वेरिएबल का नेम दे देंगे x। अब हम लोग इसको करेंगे प्रिंट, और यहाँ टाइप लिख देंगे क्योंकि इससे पता चल जाएगा ये किस टाइप का डेटा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसका जो टाइप बता रहा है, इसका जो क्लास बता रहा है वो है इंटीजर। अब इसी तरीके से हम लोग y वेरिएबल वाले को चेक करेंगे कि उसका टाइप क्या है, उसका क्लास क्या है। तो इसके लिए हम लोग कॉपी किए, अब उसको पेस्ट करेंगे, और x वेरिएबल की जगह हम लोग टाइप करेंगे y, क्योंकि अब हम लोग y वेरिएबल को देख रहे हैं। अब हम लोग इसको करेंगे रन। तो y वेरिएबल में भी ये बता दे रहा है कि ये जो है वो इंटीजर है, इसका क्लास इंटीजर इसमें भी बता दे रहा है। इसी तरीके से अब ये नेगेटिव में है तो इसका क्या बताता है, इसका क्लास क्या बता रहा है उसको चेक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे y की जगह फिर टाइप करेंगे z, और इसका भी जो क्लास है वो बता दे रहा है इंटीजर। x, y और z तीनों वेरिएबल का जो भी हमने वैल्यू लिया था, जो भी नंबर हमने लिया था वो सबका बता दे रहा है कि ये सब जो है वो इंटीजर है। अब इसी तरीके से हम लोग एग्जांपल लिए हैं फ्लोट का। अब हम लोग अलग अलग नहीं लेंगे क्योंकि अलग अलग प्रिंट करवाएंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम लोग सिंपल तीनों को कॉपी करेंगे और यहाँ नीचे पेस्ट कर देंगे, और फ्लोट वाले को भी चेक करेंगे कि इसका क्लास क्या बताता है। और इसको हम लोग एक ही साथ प्रिंट कर लेंगे तीनों को। तो यहाँ पे तीनों को बता दे रहा है कि तीनों का जो क्लास है, तीनों का जो टाइप है वो है फ्लोट, क्योंकि ये तीनों जो है वो डेसिमल वैल्यू के साथ आ रहा है। तो आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा कि नंबर क्या होता है और फ्लोट क्या होता है। अब इसी तरीके से अगर हम लोग चाहते हैं कि नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट कर दें, या फिर फ्लोट को नंबर में कन्वर्ट कर दें, तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं।
x इज इक्वल 1 ले लेते हैं और y इज इक्वल 2.8 ले लेते हैं। हम लोग इसमें फ्लोट को नंबर में कन्वर्ट करेंगे और इसका मतलब ये है कि फ्लोट को हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और इंटीजर को हम लोग फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग टाइप करेंगे यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे और x के पहले हम लोग फ्लोट लिख देंगे क्योंकि x वेरिएबल में जो है वो इंटीजर है। तो हम लोग इसको चाहते हैं कि इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करें। तो हम लोग इसको कॉपी किए यहाँ पे और पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे प्रिंट और प्रिंट के अंदर हम लोग टाइप कर देंगे a। अब हम लोग इसको रन करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो 1.0 आ रहा है। एक्स वेरिएबल जो हमने 1 लिया था वो इंटीजर में था, लेकिन हम लोग जब इसको फ्लोट में कन्वर्ट किए तो ये हमें 1.0 में रिजल्ट दे रहा है, 1.0 में आउटपुट दे रहा है। अब उसी तरीके से जो है y जो है वो फ्लोट में है, तो हम लोग उसको चाहते हैं कि नहीं वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर लेते हैं नीचे। यहाँ पे वेरिएबल का नेम जो है उसको चेंज करेंगे, a की जगह कर दिए b और फ्लोट की जगह करेंगे इंटीजर। और ब्रैकेट के अंदर जो हमने लिया था x उसको करेंगे y और प्रिंट में भी जो वेरिएबल है a उसको भी कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे b में। और फिर इसके बाद हम लोग इसको करेंगे प्रिंट। तो जैसे हम लोग रन पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं ये हमारा इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि जो डेसिमल वैल्यू था 2.8 उसको हटा करके ये सिर्फ 2 दे दे रहा है, होल नंबर में दे दे रहा है, डेसिमल को हटा दिया। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो नंबर को इंटीजर को फ्लोट में और फ्लोट को इंटीजर में